लेकिन एक बाइट राहुल गांधी की कल हमने सुनाई थी, उसको फिर से सुनाना चाहूंगा और यहां से समझना चाहते हैं हम कि क्या राहुल गांधी ने जैसे ही उनको सजा हुई 2 साल की सजा, मैक्सिमम सजा, उसके बाद से, हालांकि पहले से सड़कों पे तो है ही, लेकिन उसके बाद से और वो राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार हो गए कि अब जनता के अलावा कुछ नहीं है, न्यायालय और न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। जरा सुन लेते हैं और फिर आते हैं सीधा गर्ग साहब के पास और आज की तस्वीर से फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनिए राहुल गांधी को। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। गर्ग साहब, सीधा आपके पास जो कुछ चल रहा है और इसमें राजनीति किस दिशा में जाती हुई, राहुल गांधी की राजनीति किस दिशा में देखते हैं आप? राजीव जी, मैं राहुल गांधी की कोई राजनीति नहीं देख रहा हूं। मैं राहुल गांधी को देख रहा हूं। देखिए, 2011 में राहुल गांधी भट्टा परसोल में गए थे, ये नोएडा के पास। ये भट्टा और परसोल दोनों मिले हुए 2 गांव हैं और वहां गरीबों की जमीन को हथिया लिया गया था और आंदोलन हुआ था किसानों का। राहुल गांधी 2011 में जहां गए थे और आज जहां गए राहुल गांधी, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये हमारी आंखों में फर्क आ गया है, हमारे देखने में फर्क आ गया है। 2020 में राहुल गांधी हाथरस गए थे प्रियंका के साथ। आपको पता है कि हाथरस में क्या हुआ था। राहुल गांधी वही हैं। राहुल गांधी को समझने में इस देश ने देरी कर दी, राजीव जी, और कांग्रेस ने भी देरी कर दी। कांग्रेस बहुत देर से समझ पाई। आप सोचिए कि कितने सालों तक कांग्रेस के अंदर एक जो बीजेपी थी, वो कांग्रेस के अंदर बीजेपी, वो राहुल गांधी और गांधी परिवार पर कितने हमले करती रही और एक शानदार आदमी को डिप्रेस करते रहे, एक षड्यंत्र के तहत। राहुल गांधी तो सालों से सड़कों पर ही है, राजीव जी। ये देश महलों में बैठा हुआ था। इस देश को एक नकली प्रधानमंत्री ने सपने दिखा रखे थे 15 लाख रुपए उनके खातों में डालने के, तो वो राहुल गांधी को देख ही नहीं रहा था। वो नकली आदमी अब एक्सपोज हो गया। राहुल गांधी वही है, मतलब वो ऐसे ही करेंगे। आप दुनिया के बड़े बड़े जो नायक हैं, दुनिया के देखिए, अमेरिका के देख लीजिए खासकर, वो क्या है, वो यही है। केनेडी क्या थे? जनता क्यों पागल हो जाती थी उनके पीछे? मूल कारण ये था, या लिंकन हो या जितने तमाम लोग हों, जनता का नायक बनना और एक हुकूमत का नायक बनना। राहुल गांधी महात्मा गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इन्होंने कहा, मीनू जी ने, विपश्यना जो है ना, वो डिटैचमेंट की साधना है। आप अपनी बॉडी से कैसे डिटैच करते हैं अपने आप को, अपने मन को संसार से कैसे डिटैच करते हैं।
तो ये इसीलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी की जो पॉपुलरिटी है वो उस डिटैचमेंट से पैदा हुई है कि लोगों ने ऐसा आदमी देखा ही नहीं राजनीति में कभी गांधी के बाद। मतलब गांधी को तो देखा ही नहीं किसी ने, कौन देखेगा, 1948 में चले गए थे। तो जयप्रकाश जी को देखा है, मैंने देखा है, रात को 2-2 बजे तक मैं उनके साथ ट्रेवल करता था। तो रात को 1:30 बजे 2 बजे स्टेशनों पर बिहार में तमाम जगह लोग खड़े रहते थे देखने के लिए। ये वो फेनोमेनन है। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, राजीव जी। अब उनको शपथ लेने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी नहीं। राहुल गांधी ये सिद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि आप मुझे कहीं भी फेंक दीजिए, जेल में फेंक दीजिए। जो मैं एक चीज जो मुझे लग रही है बार बार कि ये सरकार, अगर राहुल गांधी कुछ नहीं है तो इतना उनके पीछे क्यों पड़ी है, उनको क्यों घेरना चाहती है, क्यों उनको जेल में भेजना चाहती है। डरती है सरकार। वो लगता है कि ये एक आदमी जो है, जैसे अंग्रेजों को लगता था ना कि ये एक आदमी हमें सत्ता से बाहर कर सकता है, निहत्था आदमी। ये निहत्था आदमी, ये जो हमारे नए अंग्रेज हैं, जो जिनके दोस्त, जैसे अंग्रेजों के जमाने में सारा धन जो है बाहर जाता था, अंग्रेज लूट कर ले जाते थे। ये हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, इनके दोस्त ले जा रहे हैं सारा धन लूट कर बाहर। हर महीने लोग जा रहे हैं, मिलियनर्स जा रहे हैं अब तो देश छोड़ कर। अडानी के ऊपर आरोप यही तो है ना कि आप बताइए, ये कंपनियां, शेल कंपनियां जो हैं, जो आपने बनाई है, वो किसकी हैं? तो ये राहुल गांधी को घेर रहे हैं राजीव जी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले, सुप्रीम कोर्ट जाए, वो फैसला आए और ये सरकार उनको, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करे, उनको जेल में डाले, उसके पहले राहुल गांधी पूरे देश को इतना रिचार्ज कर देना चाहते हैं, आंदोलित कर देना चाहते हैं कि इस देश को उनकी अनुपस्थिति का एहसास होना चाहिए। इस पूरे विपक्ष को उनकी कमी खलनी चाहिए कि राहुल गांधी हमारे बीच में क्यों नहीं है। और ये एक आदमी ही बदलेगा। मैं पहले भी मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि बाकी लोग कहाँ हैं? वो जो पटना में इतनी पार्टियां थी, उनके नेता कहाँ हैं? वो सड़कों पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? राहुल गांधी के बगल में खड़े हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो नहीं दिखेंगे क्योंकि राहुल गांधी जैसी सामर्थ्य पैदा करना, उनके जैसी ईमानदारी उनके चेहरे पर नहीं है। वो कहीं ना कहीं, ये जो आपने तेलंगाना की सभा का जिक्र किया, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में आए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एनसीपी पर हमला किया था, पवार की पार्टी पर, और आरोप लगाया था 70,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और क्या हुआ? सारे भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया उन्होंने अपनी पार्टी में। तेलंगाना में क्या किया उन्होंने? यही किया है। अब वो जो वहां के मुख्यमंत्री की बेटी को जो आज जो चर्चा आपने बताई है, दिल्ली तक तार जुड़े हैं, वो वही है ना, शराब कांड है वो। आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जो जुड़ा हुआ, तो ये दबाव की राजनीति कि अब आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो आपको भी हम खत्म कर देंगे। ये जो राजनीति चल रही है, और राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आपको याद हो राहुल गांधी का भाषण भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब वो तेलंगाना गए थे और तेलंगाना में उन्होंने सभा की थी, ये तो काफी पहले की बात है ना, चुनाव का तो तब कुछ था भी नहीं।
तब उन्होंने केसीआर की सरकार पर आक्रमण किया था और उन्होंने कहा था कि हम इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, इस सरकार से समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी समझौता नहीं कर रहे हैं, दिक्कत यह है, राजनीति में नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को एक उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में झगड़े होंगे, कांग्रेस में वो नहीं हुए। फिर उम्मीद थी छत्तीसगढ़ में होंगे, आपने देखा कि सिंहदेव को कैसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। और आपने देखा ना कितने स्मूथली उन्होंने राजस्थान का मामला निपटा दिया। आपने देखा हो कभी विजुअल्स के कैसे मीटिंग के बाद पायलट मुस्कुराते हुए बाहर निकले, कि जैसे कोई संकट में फंसा पायलट अपने विमान को सफाई के साथ नीचे उतार लेता है, वो मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। और गहलोत साहब आए नहीं, जानबूझ करके मीटिंग में वो वर्चुअली मौजूद थे। ये कमाल राहुल गांधी कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। और एक नए फेज में राजनीति है अभी, और क्रिटिकल फेज है, ये बहुत क्रिटिकल फेज है। और एक जो आखिरी बात है वो ये कि जो अहमदाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह से खेतों में जाने का काम तो कोई संत पुरुष ही कर सकता है, कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये बड़ी घटना है।